कक्षा 9 क्षितिज। तो आज से हम क्षितिज शुरू करेंगे कक्षा 9 की। विषय क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमें गद्य खंड और काव्य खंड पढ़ना है। तो ये हमें पढ़ना है दो बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते और मेरे बचपन के दिन। ये तो हमारा गद्य खंड हो गया। उसके बाद काव्य खंड में हमें पढ़ना है साखियाँ एवं सबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए और बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू किससे करेंगे? तो हम लोग काव्य खंड से शुरू करेंगे। हम लोग बीच में गद्य खंड में भी जा सकते हैं, पर अभी हम लोग काव्य खंड देखेंगे जो हमारा अध्याय 7 है, साखियाँ एवं सबद। इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो ये हमारा विषय क्रम हो गया। तो क्षितिज, क्षितिज मतलब क्या होता है? इसे हम लोग होराइजन भी कहते हैं। क्षितिज मतलब होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, या दृष्टि सीमा जहाँ तक दृष्टि जा पाती है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। कक्षा 1 काव्यखंड में अध्याय 7 हम लोग देखते हैं साखियाँ एवं सबद। तो साखियाँ दोहे जैसी ही होती हैं जिनमें आध्यात्मिक बातें या नीतियाँ बताई जाती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं साखियाँ। ये संत कबीरदास द्वारा रचित है। तो पहला है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो मानसरोवर झील के बारे में यहाँ बात हो रही है। सुभर, सुभर मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। जल मतलब पानी। हंसा मतलब हंस। केली मतलब क्रीड़ा करना या एक तरह से खेलना। कराही मतलब करते हैं, कर रहे हैं। तो मानसरोवर की झील में जो अच्छी तरह पानी से भरी हुई है, उसमें जो हंस है, तो मानसरोवर के जल में जो हंस हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। तो एक तरह से वो पानी में तैर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता अर्थात मोती, चुगना। तो हंस क्या होता है? मोतियों को चुनता है, चुगता है। तो वो मोती चुग रहे हैं आनंद के साथ। और अब उड़ी अनत ना जाही, उड़ी अब उड़ी मतलब उड़कर, अनत मतलब कहीं और, ना मतलब नहीं, जाही मतलब जाएंगे या जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मानसरोवर के जल में जो हंस हैं वो आनंद के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और मोतियों को चुन रहे हैं, चुग रहे हैं। और अब वो वहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है उस जल में कि अब वो वहाँ से उड़कर मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी दोहा या ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, कविता या पोयम, तो उसमें जो कवि होते हैं वो इससे एक उदाहरण से कुछ हमें जीवन की बातें भी बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तो ये अर्थ हो गया, उसका एक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर तुलना की गई है, तो हम लोग वो तुलना भी देखते हैं। तो मानसरोवर का एक अर्थ तो जो मानसरोवर झील है वो हो गया, और एक मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय, मतलब इंसान के मन की या हृदय को यहाँ पर बोला जा रहा है, दर्शाया जा रहा है मानसरोवर से। तो मानसरोवर झील की तुलना इंसान के, व्यक्ति के हृदय से या मन से की गई है। दूसरा हंसा हंस हो गई। ठीक है, तो हंस के बारे में, और यहाँ पर हंस की तुलना मनुष्य से की गई है। ठीक है, उसके बाद केली कराई। तो जिस प्रकार मानसरोवर की झील में हंस क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उसी प्रकार केली कराई, तो यहाँ पर भक्ति करने से तुलना की गई है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य हैं वो अपने हृदय में भगवान की भक्ति करते हैं। मुक्ता चुगे, तो मोती चुनते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर की झील में जो हंस है वो क्या करते हैं? मोती चुनते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो मनुष्य भगवान की भक्ति करके अपने हृदय में मुक्ति का आनंद लेता है ना। तो यहाँ पर मुक्ति से तुलना की गई है मोती की। अब उड़ी अनत न जाही, तो जिस प्रकार मानसरोवर झील में हंसों को मोती चुगने में और क्रीड़ा करने में, आपस में खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है अपने मन में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, मुक्ति का आनंद मिलता है। और अब वो इस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जिस प्रकार झील में मोती चुनना, क्रीड़ा करना और हंसों को बहुत अच्छा लगता है, वो उस झील को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह जो मनुष्य है वो अपने हृदय में भगवान की भक्ति करता है, मुक्ति का आनंद लेता है, और अब वो इस मुक्ति के आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को तुलना का ध्यान रखना है, किससे तुलना की गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला साखी हुआ। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार हंस मानसरोवर झील में क्रीड़ा करते हैं और मोतियों को चुनते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन रूपी सरोवर में अर्थात अपने हृदय में भक्ति करता है और मुक्ति रूपी आनंद को लेते हैं या लेता है।
जिस प्रकार हंस इस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उसी प्रकार मनुष्य भी मुक्ति के आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। तो कबीरदास इस साखी से हमें ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तुलना की गई है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम कैसे समझ पाएँ कि किसकी तुलना किससे की गई है। तो ये रहा हमारे पास साखी, मैंने एक बार इसमें यहाँ पर ऐसे एक साथ दिखा दिया है। तो इसी प्रकार और भी साखियाँ हैं, हम लोग उनको एक एक करके देखेंगे और धीरे धीरे अपने क्षितिज अध्याय 7 में आगे बढ़ेंगे।